इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इससे संबंधित आपके इस वीडियो में टोटली क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन की तरफ हम आपको लिए चलते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स इंटू -1/2। देखिए आप जानते हो कि साइन इनवर्स इसको हम लिख सकते हैं कितना, साइन में 1/2 किसका मान होता है, π/6 का, अर्थात साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। यहाँ पर माइनस है तो लिखेंगे -π/6। यहाँ पर हमने π/6 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर साइन है, साइन क्वेश्चन आपका साइन इनवर्स -1/2, तो साइन इनवर्स है क्वेश्चन में, इसको हम साइन के रूप में चेंज करेंगे। तो साइन के रूप में हम तभी चेंज कर सकते हैं जब हमें इसका वैल्यू पता रहे टोटली। तो 1/2 जो होता है ना, साइन 30 डिग्री का मान होता है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े होंगे 10th क्लास में 8 चैप्टर, ठीक है, तो उसमें आपको वहाँ पर जिक्र किया गया होगा कि साइन में 1/2 साइन 30 डिग्री का मान होता है, और 30 डिग्री को हम π/6 लिखते हैं। तो इसको हम लिखते हैं साइन इनवर्स करते हो साइन π/6, माइनस है तो माइनस। देखिए साइन इनवर्स साइन x का जो टर्म है यहाँ पर -π/6 है, तो साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होता है, और यहाँ पर आंसर हो गया -π/6। ठीक है, ठीक वैसा ही आपका cos इनवर्स √3/2, और cos √3/2 कितना होता है, cos में π/6 का मान, cos π/6 अर्थात cos में cos 30 डिग्री का मान π/6 होता है, और cos इनवर्स cos x बराबर x होता है, इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया कितना, π/6। क्यों, क्योंकि cos इनवर्स cos x बराबर होता है फॉर्मूला क्या, x। ठीक वैसे ही साइन इनवर्स साइन x बराबर होता है क्या, आपका फॉर्मूला x। ठीक, इसीलिए हमने इसका लिख दिया। ठीक है, अगला इसी चैप्टर से रिलेटेड अगला क्वेश्चन की तरफ आपको लिए चलते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स कोसेक इनवर्स 2। देखिए कोसेक इनवर्स, इसको हम कोसेक के फॉर्म में ही लिखेंगे, इसको हम लिखते हैं कितना, कोसेक इनवर्स कोसेक कितना 2 जो होता है साइन 1/2, जिस तरह से साइन में 30 डिग्री का मान होता है, ठीक वैसे कोसेक में कोसेक 2 जो होता है आपका 30 डिग्री का मान होता है। तो इसको 30 डिग्री को हम π/6 लिखते हैं, यहाँ पर हमने π/6 लिख दिया। और कोसेक इनवर्स कोसेक x बराबर x होता है, x का स्थान पर π/6 है, तो π/6 हो गया आपका आंसर। ठीक वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है इससे रिलेटेड tan इनवर्स -√3। देखिए tan इनवर्स माइनस को हम पहले लिख देंगे, ठीक है, tan इनवर्स tan √3 जो है tan के फॉर्म में हम लिखना है। तो अगर आपको याद होगा तो tan इनवर्स tan x बराबर x होता है, तो इसी फॉर्मूला पर हम इसको सजाएंगे। कभी सजा सकते हैं जब हमको पता रहना चाहिए कि √3 tan में कितना का मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, और 60 डिग्री को हम लिखते हैं कितना, π/3। यहाँ पर हमने π/3 लिख दिया। तो tan इनवर्स tan x बराबर x होता है, और x का स्थान पर है आपका π/3, तो π/3 हो गया आपका आंसर। लेकिन इसके पहले माइनस है, यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लिख देंगे। ठीक है, ठीक वैसे ही आपका अगला जो इस चैप्टर का क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/2। देखिए cos हो sec हो cot हो, इसके पहले अगर माइनस का चिन्ह लिखा रहेगा तो इसको हम लिखते हैं कितना, cos इनवर्स cos -1/2 को लिखेंगे क्या, पाई माइनस, और cos 1/2 जो होता है π/3 का मान होता है। ठीक है, यहाँ पर π/3 हमने इसलिए लिखा क्योंकि cos इनवर्स -1/2 था, और माइनस के चलते ही हमने इसको सजाया है। कैसे, cos इनवर्स cos x, और x cos इनवर्स cos x इक्वल टू x होता है। पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया, और x स्थान पर है कितना, π/3। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, π/3, और बाटा पर के यहाँ पर हम सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, तो यहाँ पर हो गया आपका 2π - π,
इक्वल टू हो गया आपका पाई बटा 3 आंसर। अंडरस्टैंड? कोई डाउट है तो क्लियर कर लीजिएगा कमेंट में करके। ठीक इससे रिलेटेड अगले वीडियो के अगले क्वेश्चन की तरफ ये चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, और ये अगर आप 12th का एग्जाम देने के लिए जा रहे हो फाइनल, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, आप गांठ बांध लीजिए। देखिए इसको हम कैसे सोल्व करते हैं चुटकी में। इसको हम लिख सकते हैं कितना, tan इनवर्स, एक को हम लिख सकते हैं कितना, tan इनवर्स tan x के रूप में हमें इसको सजाना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स x को पाई बटा 4, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान tan में 1 होता है और 45 डिग्री को हम पाई बटा 4 लिखते हैं। ठीक वैसे ही हम इसको cos इनवर्स cos x के रूप में लिखना चाह रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स cos पाई माइनस में है तो पाई माइनस पाई बटा कितना 3, cos 1/2 जो होता है cos 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, और 60 डिग्री को पाई बटा 3 लिखते हैं, और जब भी माइनस cos में रहे, cos में सेक में cot में माइनस रहे तो पाई में से घटाते हैं। ठीक वैसे ही इसको हम लिखते हैं प्लस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस हम कॉमन निकालेंगे यहाँ पर, साइन इनवर्स साइन, और 1/2 जो होता है साइन में पाई बटा 6 का मान होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? देखिए tan इनवर्स tan x बराबर x होता है और x का स्थान पर आपका पाई बटा 4 है। ठीक वैसे ही यहाँ पर cos इनवर्स cos x बराबर x होता है और x के स्थान पर है पाई माइनस पाई बटा कितना 3। फिर यहाँ पर sin इनवर्स sin x बराबर x होता है और x स्थान पर आपका पाई बटा 6। सबको हम क्या करेंगे, बाटा पर का ऐड और सब्ट्रैक्ट तो आपको आता ही आता होगा। ठीक है, वही तो आपको अप्लाई करना है। कितना सिंपल सा मेथड है, इसमें कुछ भी नहीं है। इससे आसान आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, 6, 4 और 3 का जब एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 12, यहाँ पर हो गया आपका 3 पाई, यहाँ पर हो गया कितना आपका 12 पाई। ठीक वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा कितना 4 पाई, और यहाँ पर हो जाएगा कितना -2 पाई। देखिए 4 में 3 को 12 को ऐड करेंगे हो जाएगा 15 पाई, और 2 4 मिलकर के 6 पाई बटा कितना 12, 15 में से 6 घट गया, हो गया 9 पाई बटा 12। हटा दीजिए इसको, 3 3 9 4 3 12, कितना है आपका आंसर 3 पाई बटा 4। ठीक है, कितना आसान है, सिंपल सा। ठीक वैसे ही इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये समझ में आया? ठीक वैसे ही आपका है कि cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसको हम डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने किया क्या, cos इनवर्स 1/2 था प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 था। cos इनवर्स इसको cos x के रूप में हमें चेंज करना है, क्योंकि cos इनवर्स cos x बराबर x होता है फॉर्मूला, तो 1/2 जो होता है cos पाई बटा 3 का मान होता है। इसको लिख दिए cos इनवर्स cos x, x के साथ में पाई बटा 3, 2 जो का क्यों लिख दिए साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स साइन x के रूप में हमें इसे चेंज करना चाह रहे हैं, तो साइन इनवर्स साइन 1/2 जो होता है पाई बटा 6 का मान होता है, पाई बटा 6 लिख दिया हमने। देखिए साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है, तो यहाँ पर x के स्थान पर पाई बटा 6 हो गया, और cos इनवर्स cos x बराबर x होता है तो पाई बटा 3 लिख दिए। यहाँ पर 2 से 6 कट गया 3 बार में, तो पाई बटा 3 प्लस पाई बटा 3 दोनों का ऐड कर दिया तो हो गया आपका 2 पाई बटा 3। ठीक है, चलिए अगले वीडियो की तरफ आपको ले चलते हैं। इनवर्स रिलेटेड अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा कि cot इनवर्स 1/√x² - 1। इसका हमें वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cot इनवर्स 1/√x² - 1। इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए अगर आपको त्रिकोणमिति का टोटली फॉर्मूला याद हो तो आप जानते हो कि sec² थीटा -1 बराबर होता है कितना tan² थीटा। तो यहाँ पर x के स्थान पर हम लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू सेक थीटा, मतलब कि जहाँ पर x है ना वहाँ पर हम सेक थीटा लिखेंगे। देन तब उसके बाद हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, cot इनवर्स 1/,
एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह पर हम लिख दें कितना सेक थीटा, तो हो गया आपका सेक स्क्वायर है तो स्क्वायर, घटाव एक है तो घटाव एक, इतना तो समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए कॉट इनवर्स एक बाटा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला होता है कितना tan स्क्वायर थीटा। आशा करते हैं ये स्टेप भी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद लिखेंगे हम इसको कॉट इनवर्स एक बाटा, देखिए tan स्क्वायर थीटा रूट है, रूट से बाहर इसको निकालना चाहेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। ये भी स्टेप आशा करते हैं आपको अवश्य समझ में आएगा। और कॉट इनवर्स एक बटा tan थीटा कितना का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा का, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि कॉट इनवर्स कॉट x बराबर x होता है और x स्थान पर है आपका कितना थीटा। तो यहाँ से हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे कितना, जब x बराबर सेक थीटा है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक इनवर्स x, ठीक है। और यही हो गया आपका आंसर क्या सेक इनवर्स x। कोई डाउट है? इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। ठीक वैसे ही अगले क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। बोल रहा है कि LHS इक्वल टू RHS, दोनों को हमें प्रूव करना है कि दोनों बराबर ही है क्या। देखिए एक स्टेप पुट द वैल्यू पुट x बराबर tan थीटा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम tan थीटा रखेंगे। जब x बराबर tan थीटा हो जाएगा तब देखिए ये कितना हो जाएगा, x स्थान पर हम tan थीटा रखेंगे तो LHS से ये यहाँ से यहाँ तक आपका टर्म LHS हो गया। तो tan इनवर्स x का स्थान पर हम कितना लिख दिए tan थीटा, क्योंकि यहाँ पर हम पहले ही लिख चुके हैं x बराबर tan थीटा, ठीक है। उसके बाद प्लस tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x है, 3x का स्थान पर हम लिख देंगे कितना tan थीटा। LHS और RHS दोनों साथ साथ बनाते जाएंगे। देखिए घटाव x क्यों है तो x का स्थान पर लिखना है कितना tan थीटा। कुछ नहीं करना है, जितना आपको हार्ड लग रहा है ना उतना हार्ड है नहीं, बहुत ही इजी है। 1 माइनस 3x स्क्वायर है तो 3x का स्थान पर हम लिख देंगे कितना tan थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। इससे आसान आपको कोई मिलेगा। जो आपको क्वेश्चन हम आज सोल्व करा रहे हैं इस वीडियो में 100% आपको एग्जाम में आने वाला ही है, गांठ बांध दीजिए इस बात को, ठीक है। देखिए तो ये tan इनवर्स tan x बराबर x होता है तो हो गया आपका थीटा, और 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x स्थान पर हम लिख दें कितना tan थीटा बराबर tan इनवर्स, देखिए ये 3 tan थीटा माइनस tan 2 थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा जो है tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। tan 3 थीटा का फॉर्मूला इतना होता है, याद रखिएगा कितना tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan 2 थीटा बटा 1 माइनस tan 3 tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए तो यहाँ से हो गया थीटा प्लस 2 tan इनवर्स tan x बराबर ये तो 2 जो कहते हो गया tan इनवर्स tan x बराबर x हो गया, x का स्थान पर हो गया आपका थीटा बराबर tan इनवर्स tan x बराबर x हो गया और x स्थान पर हो गया कितना 3 थीटा। देखिए तो थीटा प्लस 2 थीटा मतलब 2 रुपया और 1 रुपया मिलकर 3 रुपया हो गया LHS, और RHS में 3 रुपया हो गया। देखिए तो LHS बराबर RHS आ गया, हो गया प्रूफ। कोई डाउट है बोलिए, इससे आसान कोई मिलेगा आपको। ठीक वैसे ही देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। बोल रहा है cos इंटू सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर वाट। ये आपका ऑब्जेक्टिव है, 1 नंबर में पूछेगा, याद रखिएगा। जब आप इंटर का फाइनल एग्जामिनेशन देने जाओगे मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, क्योंकि वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। जब आप इंटर का फाइनल एग्जाम देने जाओगे तो आपको 1 नंबर में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका आंसर हम बताएं 0 आएगा। देखिए कैसे,
cos इंटू सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, यही ना बोल रहा है। तो cos सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है कितना, पाई बटा 2, और पाई बटा 2 अर्थात cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 हो गया। इतना इजी क्वेश्चन है। इसके साथ ही आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, इससे रिलेटेड आपका इन्वर्स रिलेटेड अगला क्वेश्चन है प्रूफ करने वाला कि tan इनवर्स इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर करना कुछ है नहीं, क्योंकि इन्वर्स से स्टैंडर्ड 12 में अर्थात 12वीं क्लास में इन्वर्स से आसान दूसरा कोनो चैप्टर है नहीं, याद रखिएगा इस बात को, मेरे इस बात को। यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, लिखेंगे पुट x इक्वल टू कितना, tan थीटा, जहाँ जहाँ x लिखा है ना क्वेश्चन में वहाँ पर tan थीटा केवल रख देना है। उसके बाद देखिए आपको क्या मिलता है, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया, घटाव 1 है तो घटाव 1 बाई एक्स है, तो लिख दिया हमने कितना, tan थीटा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला स्टेप हो गया आपका कितना, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर आप जानते हो कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अब बटा tan थीटा। इसके बाद क्या करना है, साइन कोस में चेंज कर देते हैं इसको, सेक थीटा कितना होता है, 1 बटा कोस थीटा घटाव 1 बटा tan थीटा। इसके बाद यहाँ से एलसीएम ले लिए तो कितना हो गया, tan थीटा हो गया 1 माइनस कोस थीटा, tan थीटा साइन थीटा बटा कोस थीटा, कोस थीटा कट जाएगा तो हो जाएगा आपका कितना, साइन थीटा। और इतना का फॉर्मूला होता है कितना, 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। कोस थीटा कट जाएगा, 2 कट जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा आपका कितना, tan थीटा इंटू कोस थीटा, tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स ये होगा tan इनवर्स कोस थीटा बटा साइन थीटा, हो जाएगा कितना, cot थीटा, और cot थीटा को हम tan के रूप में चेंज कर सकते हैं, कैसे, tan इनवर्स tan पाई बटा 2 माइनस थीटा, इसका आंसर होगा कितना, पाई बटा 2 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, देखिए हमने किया क्या है, पहले इस क्वेश्चन को आप सोचिए कि हमने इस क्वेश्चन में आखिर किया क्या है, कुछ भी नहीं किए हैं, याद रखिएगा कुछ भी नहीं। इससे इजी जितना ये दिख रहा है उतना ये हार्ड है नहीं, इससे इजी दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं होता है। अगर क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स, यही ना है बटा एक्स, तो एक्स के स्थान पर हम tan थीटा रख देते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति में आप जानते हो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कितना, मतलब कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो वही तो हम लिखे हैं x बराबर tan थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू tan थीटा, जहाँ पर x है वहाँ पर हम tan थीटा को रख दे रहे हैं, तो हो गया आपका कितना, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा घटाव 1 है तो 1 बटा x है तो tan थीटा, यहाँ पर भी x था यहाँ पर भी x था, दोनों स्थान पर हम tan रख दिए, ये होता है tan इनवर्स, और रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है कितना, सेक स्क्वायर थीटा, और रूट हट गया तो स्क्वायर हट गया तो सेक थीटा घटाव 1 बटा हो गया आपका tan थीटा। तो सेक थीटा और tan थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला आप जानते हो कि 1 बटा cos थीटा होता है, और tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा। इसको हम sin cos में चेंज करते हैं, तो इसको 1 बटा cos थीटा sin थीटा बटा cos थीटा इसको हम लिख दिए, और घटाव 1 है तो 1 बटा पर का घटाव निकाल दिए तो 1 माइनस cos थीटा बटा sin थीटा हो गया। तो 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है कितना, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और sin थीटा का फॉर्मूला होता है कितना, 2 sin थीटा बटा 2 इंटू cos थीटा बटा 2, दो कट जाएगा यहाँ से, cos थीटा कट जाएगा तो बच जाएगा आपका cos थीटा बटा sin थीटा, तो cos बटा sin होता है आपका cot, तो tan इनवर्स cot को हम tan के रूप में लिख रहे हैं, तो tan इनवर्स tan पाई बटा 2 माइनस थीटा बाई 2, इसको लिख सकते हैं, आपका आंसर होगा कितना, पाई बटा 2 माइनस थीटा बाई 2। ठीक वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 1 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको भी कुछ नहीं करना, देखिए पुट
x बराबर कितना सेक थीटा, जहाँ पर x है वहाँ पर हम सेक थीटा रख रहे हैं। और उसके बाद देखिए होगा कितना आपका सेक स्क्वायर थीटा घटा 1। आप जानते हो नहीं जानते हो? जानते हो क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है कितना tan स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटेगा तो हो जाएगा कितना केवल tan थीटा। और ये भी जानते हो आप 1/tan थीटा जो होता है आपका cot थीटा के बराबर होता है नहीं। और आप ये भी जानते हो क्या कि cot को हम tan के रूप में जब चेंज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कितना tan π/2 माइनस थीटा। और tan इनवर्स tan x बराबर x होता है, ये भी जानते हो। तो π/2 घटाओ थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, यहाँ पर थीटा का मान रख ना दो। थीटा का मान कितना हो जाएगा यहाँ से x बराबर सेक थीटा, तो थीटा बराबर कितना होगा सेक इनवर्स x, ये होगा π/2 माइनस सेक इनवर्स x। ठीक है, ये आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड पार्ट 1 वीडियो है। स्टैंडर्ड है आपका कितना 12। जो भी बच्चे 12वीं कक्षा का फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं आप इसे एक बार अवश्य पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि इजली बहुत ही इजी करके आपको इस वीडियो में समझाया गया है, बताया गया है। अगर आपको अच्छा से समझ में आए तो भी आप इसको लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्योंकि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।